क्या आपको वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है और वेरिकोसील के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एरेक्टाइल डिसफंक्शन होना चालू हो गया है, या फिर आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी सेक्स करने की क्षमता बची नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे स्पर्म काउंट कम हो गए हैं क्योंकि अभी आपने लेटेस्ट में सीमन एनालिसिस करवाया, कुछ भी अगर ऐसा फेस हो रहा है तो आप एक चीज़ को समझो कि वेरिकोसील आपके ईडीपीएमई में कोई रोल नहीं करता है सच। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि कोई रोल ऐसा नहीं करता, क्योंकि उस जगह की ब्लड सर्कुलेशन इट्स डिफरेंट और आपके पेनिस की तरफ की या पेनाइल की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको डिफरेंटली देखा जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन डिपेंड करता है आपके वेरिकोसील के बढ़ने का और कम होने का। ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। बट जब भी ब्लड सर्कुलेशन आपके एरेक्टाइल होने के लिए स्टार्ट होता है तो उसका कोई भी लेना देना आपके टेस्टिस से ऐसा नहीं होता। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं सर जब तक हमने रिपोर्ट्स नहीं करवाई थी तब तक हम बिल्कुल नॉर्मल थे, हमको कोई भी ऐसा कंप्लेंट नहीं मिली जिसमें मैंने देखा हो कि एरेक्टाइल ना हो रहा हो। बट जैसे ही रिपोर्ट्स देखी उसके बाद हमें ये फेस देखना पड़ा कि जहाँ पर हम ईडी को डेली रूटीन में एज्यूम कर रहे हैं या उसको सफरिंग कर रहे हैं उसकी। सो बेसिकली ईडी आपके मेंटल लेवल से स्टार्ट हो जाता है। हमको एरेक्टाइल करने के लिए भी अपना ब्रेन के सिग्नल देने पड़ते हैं। तो जब ब्रेन को ये पता है कि वेरिकोसील हो गया है तो वो उसमें से निकल ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से आप ईडी फेस करते हो ड्यूरिंग वेरिकोसील। अगर आप इसमें ये सोचो कि वेरिकोसील हुआ है तो कोई बात नहीं, चीज़ें आज नहीं तो कल नॉर्मल हो जाएंगी और साइड बाय साइड अपनी डे टू डे की रूटीन नॉर्मली स्पेंड कर रहे हो, बट कुछ लैक ऑफ चीज़ों को छोड़कर, तो डेफिनेटली आपको ईडी कभी फेस करना ही नहीं पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए कि कोई कभी कभार जब हम वेरिकोसील के टेस्ट करवाते हैं उसके बाद डॉक्टर हमें रिकमेंड कर देता है कि सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवा लो, और सीमन एनालिसिस के टेस्ट में अगर हमारे स्पर्म काउंट लो आ रहे हैं तो भी हम स्ट्रेस में जाते हैं। तो स्पर्म काउंट का कोर रिलेशन हमारा वेरिकोसील के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे टेस्टिस का एक टेम्परेचर मॉड्यूल होता है जिससे वो अपने टेम्परेचर से ही खेलता है। तभी आपका स्क्रोटम रिलैक्सेशन में जाता है और कॉन्ट्रैक्शन पे भी आता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि ऊपर की तरफ आना, चिपकना शरीर के साथ, और रिलैक्सेशन जब वो नीचे की तरफ हैंग होता है। तो ये जब मूवमेंट्स होते हैं वेरिकोसील के साथ साथ तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ज़्यादातर हमारे टेस्टिस हैंगिंग या रिलैक्सिंग मोड पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो टेम्परेचर ढंग से क्रिएट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वहाँ पर स्पर्म काउंट लोअर साइड जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करके अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा भी सकते हैं और वहाँ के ब्लड के सर्कुलेशन को बेटर करके अपने स्पर्म काउंट को और अच्छा कर भी सकते हैं। सो इसीलिए अगर आपको स्पर्म काउंट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लोअर साइड है तो उसमें कुछ एक्सरसाइज आज से ऐड ऑन कर लो। मैंने पूरी वीडियो वैसे ऐसा बना रखी है, बट अगर आपको सुनना ही है इसी वीडियो में मैं बता देता हूँ। पैरों को ऊपर उठाना है, किसी वॉल का सपोर्ट लेना है और अपनी बैक के पीछे की तरफ आपने एक कुशन रख लेना है या फिर एक पिलो रख लेना है और थोड़ी देर लाई डाउन पोजीशन पे हाथ खोल के आप लेटे रहो, क्योंकि ये वाला जो प्रोसीजर होता है इससे आपके ब्लड का सर्कुलेशन टूवर्ड्स पेल्विक एरिया बेटर बनता है, ग्रोइन एरिया पे बेटर बनता है, जिसकी वजह से आपको स्पर्म काउंट बढ़ते हुए मिलेंगे, रिफ्लक्सेस कम होती हुई नज़र आएंगी, आपका जो पेन है, इन्फ्लेमेशन है वहाँ की, वो भी कम होती हुई नज़र आएगी। क्या पता ये एक्सरसाइज करते करते आपको ये भी लगे कि मेरी जो वेन्स हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। दूसरा एक तरीका है इसमें कि अपनी को सपोर्टर के साथ कहीं भी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो। मतलब कि अगर मेरे को ड्यूटी पे जाना है, मैं रनिंग करूंगा या मेरे को भागना या दौड़ना पड़ेगा, या बस में ट्रैवल है या मेट्रो में ट्रैवल है, कैसा भी ट्रैवल है, मैं सपोर्टर पहन के जाऊंगा। जब मैं ड्यूटी से वापस आऊँगा सपोर्टर उतारूँगा और एक सिट्स बात करूँगा एक नॉर्मल टब में पानी डालकर, जिससे मैं रिलैक्स कर पाऊँगा और वो भी एक्टिविटी मेरे स्पर्म काउंट को बढ़ाने में हेल्प करेगी और इसी के साथ साथ मेरे रिफ्लेक्सेस खोलने में भी हेल्प करेगी। सपोर्टर पहनना है, एक्सरसाइज करनी है और सिट्स बात करनी है, बस ये 3 चीज़ें करनी है वेरिकोसील में, जिससे आपके स्पर्म काउंट बढ़ सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप डे टू डे की रूटीन में आकर अपने सिस्टम को एक्यूरेट कर सकते हो। ये समझना ज़रूरी है कि वेरिकोसील आपको परेशान कर सकता है, बट अगर देखा जाए तो उसको अगर आप
मैनेज करना सीख जाओ तो ज़िंदगी भर आपको कोई दिक्कत भी नहीं देगा। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।